वेलकम फ्रेंड्स, जय हिंद। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ जो हमारे सीनियर बैच है जिनका प्लेसमेंट हुआ है। और अभी क्या हुआ कि सेशन समाप्त हो चुका है और सबके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं। और बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, उनका जुलाई में, यानी का जून का लास्ट में, और जुलाई के लास्ट में, अगस्त में उन लोगों का ज्वाइनिंग है। तो अभी सभी लोग एडमिशन के लिए आप लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं वीडियो कि मैं किस एनआईटी में एडमिशन लूँ। तो मैं एक सोचा कि एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है प्लेसमेंट के बारे में, तो वो 2 महीना पहले बनाया था। उस समय क्या हुआ था कि प्लेसमेंट का चल रहा था, प्लेसमेंट सीनियर लोग का हो रहा था, क्योंकि और कंपनियां आ रही थी। तो बहुत सारे सीनियर का रिजल्ट पेंडिंग में था कि उनका प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनका पेंडिंग में था। तो अब क्या हुआ कि अब क्लियर हो चुका है कि कितने लोग का प्लेसमेंट हुआ है। तो इसलिए मैंने सारे डिपार्टमेंट का, जो हमारा एमटेक है, एमबीए है, एमएससी है, और एमएससी का भी मैंने कवर किया है कि एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसका, और फिर एमबीए में 3 है। सबका मैं इंडिविजुअली आपको बता दूंगा कि पूरे पीजी सेक्शन में यहाँ पे कितने मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना एडमिशन हुआ, मतलब कितना प्लेसमेंट हुआ है, वो डाटा मेरे पास है। तो मैं इसको एवरेज डाटा बताऊंगा, एग्जैक्ट बात नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्ट कितना हुआ वो शेयर नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो लोग कोऑर्डिनेटर होते हैं प्लेसमेंट के। मैंने उन लोग से पूछा तो वो लोग मुझे एवरेज डाटा दिए हैं कि इतना प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो जो डाटा शेयर करने लायक है वो डाटा मुझे पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे डाटा एवरेज डाटा है एक, ठीक। ये डाटा देखकर आपको जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि आप नए हैं, अगर सिविल में है तो 5 सेक्शन है यहाँ पे सिविल का, कि 5 ब्रांच है, किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है वो आपको मदद मिल सकता है कि हमको किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए जो कि मुझे जॉब मिल सके। और ये आपको यूज़फुल होगा, बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि मैंने सारा एनालाइज किया कि किस किस का है। तो एक एक करके हम सारे सेक्शन देख लेते हैं। उसके बाद और भी कुछ है, तो एक चीज़ और मैं डिस्कस कर देता हूँ कि एनआईटी सिलचर में क्या है कि जो गेट क्वालिफाई नहीं है, जो गेट क्वालिफाई है, अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं है तो आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, जो 12,400 रुपया होता है वो नहीं मिलता है, लेकिन आपको कंपनी आएगी, आपका टैलेंट है, आप वहाँ से जॉब ले सकते हैं। तो आप इसलिए वेट मत कीजिए कि हम गेट क्वालिफाई नहीं है तो हम एडमिशन क्यों लें। और अगर एडमिशन आप ले लेते हैं तो दोनों को साथ ही सब कुछ सेम होता है, प्लेसमेंट में हम बैठेंगे और एक अच्छा जॉब ले लेंगे। इसीलिए ये एक चीज़ है। और दूसरा ये बात है कि जो एनआईटी सिलचर है ये थोड़ा सा दूर है, क्योंकि आप जानते हैं ना, इधर जो 7 सिस्टर है, जो पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था, तो इधर बहुत कम लोग आना चाहते हैं और इधर कंपनी भी आती है और प्लेसमेंट अच्छा पैकेज भी देके जाती है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि किस में कितना प्लेसमेंट हुआ। चलिए ठीक है। तो देखिए सिविल में बता देते हैं कि सिविल में यहाँ पे 5 ब्रांच है। पहला तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दूसरा जियोटेक, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एसडीई होता है स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और एक 5वां वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो 5 सेक्शंस है। तो आपको जिस सेक्शन में एडमिशन लेना है, आपको जो ब्रांच में इंटरेस्ट है उसमें आप ले सकते हैं। तो अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का देखा जाए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का डाटा देखें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डाटा देखें तो इसमें क्या है कि 90% से एबव प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग को टीचिंग में होता है इंटरेस्ट ना, जैसे मेरा देख लीजिए, कुछ कभी कभी टीचिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो अगर मुझे प्लेसमेंट भी होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि पीएचडी के लिए जाऊँ या टीचिंग में मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे सीनियर भी हैं बहुत सारे कि जिनको टीचिंग में मतलब पहले से पढ़ाए हैं, उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो लोग पीएचडी प्रीफर करते हैं कुछ लोग, और बाकी लोग प्लेसमेंट चाहते हैं कि जल्द से जॉब मिले, जल्द से लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। तो इस बात अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखें तो हमारा कितना है 90% से ज़्यादा है। और मतलब देखें तो हम एक एवरेज डाटा बता रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे, ठीक। 90% ज़्यादा है। अगर वो क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट का पैकेज देखें तो 6 से 7 8 तक है एलपीए, ठीक। 6 से 7 8 लाख पर एनम, ठीक है। और कंपनी कौन कौन सा आती है, वो टाटा, एलएनटी और ये सब जितने भी हैं, और सिस्ट्रा और सारे बहुत सारे कंपनी, अभी तो उतना नाम भी नहीं जानूँ, मैं जानूँगा सब के बारे में इंडिविजुअली, 2-4 कंपनी के बारे में जानता हूँ मैं बस, ठीक। ये हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी 60 से 70% से एबव है।
और फिर एचडी में 60 से 70% से एबव है, ठीक है, एबव ही है। और जियोटेक में भी 70% से एबव डाटा है। और वाटर रिसोर्सेज में 50% से एबव है, 50% से एबव है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम कितना है, कि एवरेज बता सकते हैं कि 50% से एबव है, ठीक है। और पैकेज वही 5 से 7 है लाख पर एनम, ठीक। सिविल इंजीनियरिंग का बात हुआ, बात करते हैं अब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ 5 सेक्शंस है, 5 है। और डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, फिर CCA का फुल फॉर्म तो मैकेनिकल वाले ही जानते होंगे, ऐसे मैं लिख के रखा है किसका कौन कौन सा है, ठीक है। कैड कैम एंड ऑटोमेशन है, ठीक। और इसमें और फिर है थर्मल इंजीनियरिंग है, फिर रिन्यूएबल इंजीनियरिंग है, और ये लास्ट में मटेरियल ऑन मैन्युफैक्चरिंग है। लास्ट में क्या है, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, हाँ लास्ट में मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे 5 ब्रांच है। आप किसी आप मैकेनिकल से बीटेक किए हैं तो आप मैकेनिकल में किसी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर है, ठीक। आप गेट क्वालिफाई नहीं भी है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर गेट स्कोर लो भी है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आप एक बार डाल के देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड 90% से ऊपर है, क्योंकि इसमें भी हैं इंटरेस्टेड जो कि PhD करना चाहते हैं, और एक दो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो हैंडीकैप है तो उनको प्लेसमेंट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हैंडीकैप है तो उनको जॉब करने में दिक्कत है। तो इसमें ऐसा है, तो इसलिए 90% से एबव इसमें डाटा है, ठीक। और पैकेज देखें तो पैकेज हम कितना है इसमें, पैकेज हमारा यहाँ पे है 7 से 8, मतलब 10 के करीब में, 10 लाख पर एनम, ठीक। ये हो गया, सबका भी ऐसा ही है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं CSE का। CSE में दो ब्रांच है, जानते हैं आप। CSE यदि आप CSE से बीटेक किए हैं तो CSE में 2 ब्रांच, तो एक CSE होता है, एक AI होता है, इसका कंप्यूटर साइंस ऐसे कुछ होता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके। तो इसमें CSE में क्या है कि 99% से ज़्यादा है, मतलब 99% इसका प्लेसमेंट है, इसमें 90% से ऊपर है, ठीक। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन एवरेज डाटा है कि 90% से ऊपर है। इसका जो पैकेज है ना, सबसे ज़्यादा CSE का पैकेज होता है, वो आप जानते हैं 10 से 20 लाख पर एनम, ठीक, दोनों में। फिर अब आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें 2 ब्रांच है यहाँ पे, और PEAC और CIA। ये तो मुझे पता भी नहीं क्या है, ये इलेक्ट्रिकल का है ब्रांच। मैंने सीनियर से कांटेक्ट करके पूछा कि ये कौन कौन सा यहाँ पे ब्रांच है, तो वो बताएं, ठीक। और यहाँ पे 95% से एबव है। इसका भी पैकेज अच्छा है, एवरेज इसका पैकेज कितना है वो भी बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल हाँ 5 से 11 है। इसमें आपका 5 से 11 लाख पर एनम, और इसमें है आपका 10 से 13, 10 से 13 लाख पर एनम, ठीक है। उसके बाद हमारा EC आता है। EC में 2 ब्रांच है, एक VLSI, ठीक, और एक है CSPE, ऐसे, ठीक है। अगर कुछ गलत भी होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये आपका ब्रांच है, आप जानते होंगे, ठीक है। ब्रांच का नेम तो मुझे इतना नहीं पता, ठीक है। और ये 95% से ज़्यादा है प्लेसमेंट यहाँ पे, फिर इसमें भी 95% से ज़्यादा। ये मतलब एक तरह से सोचिए ना, तो अगर आप कैपेबल है, बहुत सारे जो कंपनी है आपके पूरा स्किल्ड है, तो 100% प्लेसमेंट है। कंपनी यहाँ फुल है कि आप जितना ले सकते हैं प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद कौन सा है, MBA में 3 सेक्शन होते हैं। एक है ह्यूमन रिसोर्सेज करके, जो हायर करते हैं HR, और दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है मार्केटिंग, 3 है। इसमें मैंने पता किया, इसमें भी 90% से एबव डाटा है प्लेसमेंट रिकॉर्ड का, फिर इसमें 80%, और इसमें भी मार्केटिंग में 90% से ज़्यादा है। और विजुअल है कि नहीं आप देख लीजिए एक बार, सही विजुअल है। और उसके बाद ठीक है 80% 90%, ठीक है। और प्लेसमेंट का देखें तो मिनिमम मिलता है 3.5 LPA और मैक्सिमम 13.5। और उसके बाद MSc, अगर आप BSc किए हुए हैं और NIT से करना चाहते हैं PG मास्टर लेना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, तो आप इसका प्लेसमेंट भी यहाँ पे है अच्छा रिकॉर्ड। फिजिक्स का 80%, मोर देन 80% है, और केमिस्ट्री का 60%, मोर देन 60% है। आप चाहते हैं अगर जॉब करना तो आप जा सकते हैं। बहुत लोग रिसर्च में जाते हैं, हायर रिसर्च के लिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग प्रोफेसर के लिए, तो ठीक है उसके लिए। और हमारे क्या एक मैथ में भी 60% ज़्यादा, इसका भी सेम है 3.5 से 13.5 पैकेज, ठीक है। अब ये तो डाटा हो गया।
और आपको क्या शेयर कर सकता हूँ मैं, एक आप जानते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर अभी ख़त्म हुआ, सेकेंड ईयर शुरू होगा वो जुलाई के बाद, और मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर का है वो आपको अच्छा है, क्योंकि जो गेट क्वालिफाई है उनको भी उतना ही पैकेज मिलेगा, जो गेट क्वालिफाइड नहीं है उनको भी उतना ही पैकेज मिलेगा, तो आपके लिए एक चांस है। और NIT में यहाँ पे एक चीज़ एकेडमिक का डिसिप्लिन ये सब बहुत अच्छा है, क्योंकि और कैंपस तो बहुत बड़ा है, आप ये सब जानते हैं। हॉस्टल का फैसिलिटी मस्त है, मेस वगैरह का भी एक लेटेस्ट वीडियो बना देंगे, और रूम वगैरह में जो क्या क्या है वो सब ठीक है। यहाँ पे आपको रहना मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंपस में हॉस्टल वगैरह ये सब सारे चीज़ अच्छे हैं। फैकल्टी भी यहाँ के अच्छे हैं, हाई क्वालिफाइड फैकल्टी हैं। और लैब का बारे में तो बोले तो लैब सभी अच्छे हैं यहाँ पे। और कोई डाउट है पर्सनली आप किसी ब्रांच से रिलेटेड या कुछ फीस उस वगैरह में, तो वो तो मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ फीस उस के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। एक चीज़ और, मैं जितने भी सारे सीनियर भैया का जो प्लेसमेंट हो चुका है उनसे मैं एक इंटरव्यू सेशन बनाऊंगा, कि अभी तो वो जाने वाले हैं लेकिन कुछ हैं जिनको मैं बोला था कि आप एक इंटरव्यू दे दीजिए जिनसे कुछ मदद मिल सके, जो हमारे आने वाले जूनियर्स हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ और तो छूटा नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, MSc वाले में जो एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में भी मैंने पता किया कि MSc में कैसे एडमिशन मिलेगा NIT सिलचर में। तो आपको एग्ज़ाम होता है जैसे कि कैट मैट CMAT, और टू अप्लाई 50% मिनिमम, और एक GD होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस क्या है उसमें आपका उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और अप्लाई करने के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और क्या पता किया था मैंने कि फिजिक्स में कितने मार्क्स पे आपका हो जाता है एडमिशन, रैंक कितना, तो इसमें 2500 से 3000 के बीच में जो एग्ज़ाम होता है, अगर रैंक आ रहा है आपका ऑल इंडिया रैंक, उसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा। और 1500 से 1800 से बीच में रहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपका एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक और वेलकम टू NIT सिलचर। और यहाँ पे आइए, फिर मिल के आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।